बाबा ने कहा कि बच्चों के ना बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं बैठा है। कहीं ना कहीं माया आती है और हमारी पवित्रता सुख शांति को कम कर जाती है। अब सोचने की बात है कि बाबा कौन सी ज्ञान की बात कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि सारा ज्ञान जो बाबा ने बताया हमको तो पता तो है ना। कौन सा ज्ञान? अगर बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चों का ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तो क्या क्या हमने नहीं समझा है जिसके कारण मेरा खुशी गायब होता है। इस साल हम लोग एक कुमारों की भट्टी कर रहे थे। मैं भी एक पार्टिसिपेंट ही था। और वो जो कुमार जो 20 वर्ष से ज्यादा बाबा के बच्चे हैं, राइट, पक्के कुमार। हाँ, बस ये कंडीशन था कि वो वर्किंग कुमार हैं। वो ऑफिस में जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, बाबा के एकदम अच्छे बच्चे और आजीवन बाबा के बच्चे रहेंगे। ऐसे कुमारों की हम लोग भट्टी में थे। तो बहुत ज्ञान के पहलुओं को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। खुशी क्यों गायब होती है? कभी कभी कुमार जो होते हैं स्टार्टिंग में बहुत उमंग उत्साह में रहते, सेवा करते हैं। फिर कुछ समय के बाद तो सिर्फ कुमारों के ना साथ नहीं होता। आज बाबा ने इन जनरल बात बताई, तो उसको हम लोग एनालाइज कर रहे थे। बहुत सारे कारण हो सकते कुमारों के भी, हर एक का अपना कारण हो सकता है, लेकिन एक ज्ञान की बिंदु जो उस समय मैंने महसूस किया, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इस पर आप लोग जरूर विचार करना, मनन करना कि वो माया कौन सी आती है, पवित्रता सुख शांति कम क्यों होती है। और ये जो कुमार जो हैं ये सही गलत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह। तो कोई तो एक सूक्ष्म बात है जिसको हमको समझ में नहीं आ रहा है, स्थूल बात तो है ही नहीं। और वो जो बहुत वंडरफुल बात जो हम लोगों ने उस भट्टी में महसूस किया, वो है ड्रामा का ज्ञान। राइट, स्वामी भाई, ड्रामा में कौन सी नई बात है? हम सबको तो पता है ड्रामा। देखिए, ये सृष्टि एक बहुत सुंदर रंगमंच है, राइट। और इस ब्यूटीफुल ड्रामा में जो सुप्रीम डायरेक्टर है वो कौन है? हाँ, शिव बाबा, ठीक है, सुप्रीम डायरेक्टर। इस सृष्टि रूपी रंगमंच में ड्रामा में जो प्रिंसिपल एक्टर वो है बाबा और मम्मा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ये प्रिंसिपल एक्टर है। अच्छा, इस ड्रामा के प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर है समय, टाइम। प्रोड्यूस करता ना, जैसे ही वो समय आता है तो सीन सामने आ जाता है ऑटोमेटिकली। 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था, अभी भी होगा, 5,000 वर्ष के बाद भी हुआ। समय आते ही साथ वो सीन सामने आएगा। तो हमारे सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रोड्यूसर इज अ टाइम, ठीक है। तो फिर से आप बोलिए, सुप्रीम डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा। प्रिंसिपल एक्टर कौन है? मम्मा बाबा, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन है? समय। आप कौन हो? अरे ऐसे ही थोड़ी ना एक्टर। ओ भाई जी, सामने बैठकर आप विशेष हो भाई। एक्टर के पहले बाबा ने कहा है सारा दिन खुशी होना या नहीं होना ये हमारे हाथ में है। अर्थात हम जो है ना, इस हमारे इस मूवी के लिए हम स्क्रिप्ट राइटर हैं। हम अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं। आज सारा दिन मेरा रोल कैसे होगा। तो आप कौन हो? स्क्रिप्ट राइटर। अब आप खुद इस सृष्टि रूपी ड्रामा के स्क्रिप्ट राइटर हो, तो आप अपने आप को कौन सा रोल देंगे? सिर्फ एक्टर नहीं बोलना, थोड़ा नशे के साथ बोलो। कौन सा रोल देंगे? हाँ भाई, हीरो पर। ओ भाई जी, कौन सा रोल देंगे? हाँ, हीरो एक्टर का। आप विशेष सिर्फ एक्टर नहीं हो। वो एक्टर तो बहुत वो मार्केट में घूम रहे हैं। पांडव भवन में अगर बैठे हैं तो हीरो एक्टर है। तो हम हीरो एक्टर है, ठीक है। तो आज सारा दिन और कल के दिन, चलो आज का दिन तो हो गया, कल का दिन आप स्क्रिप्ट लिखेंगे। भाई सारा दिन मुझे कैसा डायलॉग बोलना है, क्या बोलना है, क्योंकि हीरो पार्ट धरिए ना। अभी यहाँ तक तो हमको पता था ज्ञान में, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुशी गायब इसलिए होती है क्योंकि हम जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ड्रामा में या किसी मूवी में ना एक किरदार होता है, और कहीं ना कहीं हम स्क्रिप्ट लिखते लिखते वो ऐसा संस्कार भर गया है कि वो किरदार को भी हम लिख देते हैं। और एक बहुत वंडरफुल किरदार है। वैसे वो शब्द सुनने में या बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि मूवी और ड्रामा में होता है, वो क्या है? हाँ, अरे सबको पता है। सही बात बताया, एंड दैट इज द विलन। विलन। और ये हमको अंदाज ही नहीं होता कि हम अपने स्क्रिप्ट में जाने अनजाने विलन को ले आते हैं। और ये सूक्ष्म में हमारी वो माया एंट्री कैसे करती है, हमारी खुशी गायब कैसे होती है, उसका बड़ा सुंदर फ्लो चार्ट है। आप जस्ट इमेजिन करिए,
इस पांडव भवन में बहुत नामी ग्रामी व्यक्तित्व प्रधानमंत्री हो, या चलो हम ड्रामा की बात करें तो बहुत फेमस एक्टर, मुंबई में एक बहुत फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन। सपोज अमिताभ बच्चन इधर आ रहे हैं, हमको समाचार मिलता है और माउंट आबू और आबू रोड के सभी भाई बहनों को होर्डिंग होर्डिंग लगाकर कहते हैं मुंबई से अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, आपका हार्दिक निमंत्रण है। तो उस दिन यहाँ क्या होगा ऊपर वाले हॉल में? परमात्मा धरती पर उतर चुका है, उतर चुका है, इतना होर्डिंग लगा, एक भी नहीं पहुंचता है। अमिताभ बच्चन पहुंचे तो आपके लिए पैर रखने की जगह नहीं होगी। सारे अबू रोड, और क्योंकि निमंत्रण दिया तो पहुंचेंगे, तो सारा हॉल जो है वो अमिताभ के पंखों से भर गया है। और आपको एक जिम्मेवारी दी गई है कि अमिताभ बच्चन साइड में बैठा है और आपको माइक दिया गया है और आपको उनका स्वागत करना है, ठीक है? तो सारे पंखे सामने बैठे। तो अगर आपने अमिताभ बच्चन को बड़े प्यार से उसकी महिमा की तो उनके पंखे बड़े खुश होंगे। लेकिन बाय चांस अगर आपने ये कहा, अमिताभ को कोई एक्टिंग करनी आती है क्या? कैसा डायलॉग बोलता है? अरे इसको कुछ नहीं आता है। अगर आपने ये डायलॉग बोल दिया तो अमिताभ के पंखे क्या करेंगे? कहेंगे स्वामी तू बाहर निकल। एक्टिंग क्या होती है हम आपको सिखाएंगे। करेक्ट? स्वाभाविक है ये, क्योंकि वो अमिताभ के पंखे हैं ना। उनको उनको एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं अच्छा लगता है, आपकी प्रॉब्लम है भाई। उनको बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम ये स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, जब हम किसी भी आत्मा को ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई डायलॉग बोलता है क्या? अगर हमने ये संकल्प में भी कर दिया ना, वो जो आत्मा है ना, उसके पीछे बहुत पंखे होंगे, वो हमें छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये जो जिसके साथ हम लोग ये एक्टिंग करते हैं ना सुबह से शाम तक, एक तो होता है हमारा लौकिक परिवार। उसमें कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान में नहीं चलते, शायद हमको बहुत परेशान करते होंगे, और अगर वो परेशान भी करते होंगे ना तो हमको इतना ज्ञान बैठा है कि चलो ये ज्ञानी है, सहन कर लेते, संभाल लेते, वहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हमारे लिए जो रिस्क जोन होता है ना, वो है ब्राह्मण परिवार। ज्ञानी तो आत्मा है, हर एक आत्मा, राइट? तो सुबह से शाम तक जब हम किसी ब्राह्मण आत्मा को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो जो आत्मा सामने है ना, वो साधारण नहीं है, बहुत विशेष आत्मा है। परमात्मा की दृष्टि उन पर पड़ी है। करेक्ट? सतयुग के महान देवी या देवता होंगे, उनके पीछे पंखों की बात नहीं, उनके पीछे बहुत सारे भक्तजन लाइन पे खड़े, सुबह शाम घंटियां बजा रहे हैं उनके नाम पर। और अगर आपने अपने स्क्रिप्ट में ये आत्मा क्या करती है ऐसा बोलती है ऐसा कर दिया ना, उसके जो सारे भक्त आत्माएं हैं ना, उनके वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग होंगे। अभी अभी आईएसआरओ ने ना चंद्रयान को ऊपर भेजा, हजारों किलोमीटर दूर चंद्रमा में, 30 दिन वो चक्कर लगा रहा था। यंत्र है वो, चाहे विक्रम कहो, प्रज्ञान कहो, चंद्रयान कहो। आईएसआरओ बैंगलोर में वो वैज्ञानिक बैठकर उस यंत्र को वो कंट्रोल कर रहे थे, किस स्पीड पर जाना है, कब ऑर्बिट को चेंज करना है, क्या करना है, यहां बैठकर। एक यंत्र से जब हम कंट्रोल करते हैं, सिग्नल देते हैं, उसका इफेक्ट इतना अगर स्ट्रांग हो सकता है, तो जस्ट इमेजिन करिए एक आत्मा के साथ, वो भी साकार धरती में, सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर। यस, उसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसलिए कभी कभी बाबा जब कहते हैं ना, हम लोग जब योग में बैठते हैं तो अक्सर कर कर ये हम सबके साथ होता है, जब हम योग में बैठते हैं तो अक्सर कर कर हम लोग ये अपने आप को बताते रहते हैं, उन्होंने ऐसे किया तो मैंने ऐसे किया, बाबा मैंने ऐसे किया, मैंने बाबा ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। और फिर हमको लगता है कि हमको शक्ति क्यों नहीं मिल रही है। नहीं मिलेगी शक्ति, क्योंकि एक तो आप ऊपर से वर्टिकली डिस्कनेक्ट हो गए, और जिस आत्मा के लिए हम जो वो कर रहे हैं ना, उनके इतने स्ट्रांग वाइब्रेशंस होते हैं। और जब हम लोग कुमार लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये महसूस किया, खास कुमारों के लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे, तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि कुमार जब धीरे-धीरे ज्ञान में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तन से सेवा करते हैं, और विशेष तौर पर जब
10-20 वर्ष होते ना तो धन से भी सेवा करते हैं। और विशेष जो निमित्त आत्मा है, राइट, जिसको बाबा ने उनको बिठाया है, यज्ञ ने बिठाया है, अगर निमित्त बहन के प्रति अगर हमने कुछ भी ऐसा विचार या संकल्प किया तो उसका कितना ज्यादा प्रभाव आत्मा के अंदर ये सूक्ष्म है। इससे पवित्रता जो कम होती है, हम लोग स्थूल में कोई अपवित्र कर्म नहीं करते, स्थूल में वो सबसे बहुत दूर हो गए। ये उदासी आती क्यों है, खुशियां गायब क्यों होती है? ये जो वाइब्रेशंस आते हैं, और ये जो वाइब्रेशंस आते हैं ना, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमें वो वर्टिकल कनेक्ट होने नहीं देते। इसलिए इस साल की वो स्टार्टिंग में जब हम लोग 18 जनवरी को भट्टी कर रहे थे ना, तो सभी कुमारों ने एक प्रतिज्ञा की, और हम लोगों ने सबने प्रतिज्ञा की कि अब कुछ तो परिवर्तन करना है। स्थूल में तो सब हो गया, वो सूक्ष्म को चेक कर उसको ठीक करना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। और हम सब कुमारों ने ये प्रतिज्ञा की, आज के बाद कभी भी सेंटर के निमित्त आत्मा या यज्ञ के जो भी इंचार्ज, चाहे मधुबन में हो, चाहे, क्योंकि ऐसे कुमारों का मधुबन में भी विंग्स के साथ भी लेन देन होता है, सेंटर की बहनों से भी होता है, तो हम लोगों ने सबने प्रतिज्ञा की कि कभी भी किसी निमित्त आत्मा के प्रति हम लोग आपस में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर कुछ समाचार इंपॉर्टेंट है तो बताओ, लेकिन वो क्यों, क्या, कैसे भी हम नहीं उतरेंगे, बिल्कुल नहीं। और हम सब ने 18 जनवरी को ये प्रतिज्ञा की, सारे कुमारों ने। आज उसके बाद तो कुमार अपने अपने सेंटर पे चले गए। कुछ समय के बाद वहां के सेंटर्स की बहनों का फोन आया कि स्वामी भाई, आप लोग का कैसा भट्टी था, कुमारों के चेहरे में और चलन में काफी कुछ रॉयल्टी आने लगी है। तो मैंने कहा अच्छा दीदी, आप वो महसूस कर? बोला हाँ। तो मुझे कौन से सेंटर से मुझे पता चला, तो वहाँ के सेंटर को के कुमार को जो भट्टी में आए थे ना, तो मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा आपने प्रतिज्ञा क्या अनुभव में सुना है क्या? बोला नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि बिल्कुल हम लोग अनुभव में, तो बात ये तो सूक्ष्म पुरुषार्थ है। तो फिर मैंने कहा आपकी सेंटर की बहन का फ़ोन आया था और आपके फरिश्तों जैसे चाल पर बड़े खुश हैं। तो बोला स्वामी भाई, ये हम लोग बहुत समय से ये सूक्ष्म अनुभव कर रहे हैं कि निमित्त आत्मा के प्रति डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनमें कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है या करेक्शन है, उसके लिए निमित्त बैठे हैं, हमको थोड़ी ना निमित्त बनाया, हम क्यों अननेसेसरली डिस्कस करें? तो इसीलिए जब ये सूक्ष्म में ये माया एंट्री करती है, और माया एंट्री कैसे करती है? जैसे कहीं ना कहीं हमको लगता है द स्पिरिचुअल ईगो, ज्ञान में एक बहुत डेंजर ये बात है, डेंजर जोन होता है ये। स्टार्टिंग में हम लोग छोटे बच्चे की तरह घूमते फिरते एकदम उड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब जिम्मेवारी बढ़ती है ना, और बढ़ेगी भी जरूर, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ईगो, आध्यात्मिक अहंकार, और ये हमको पता भी नहीं चलता है, लेकिन ये हमारे बोल में, ये हमारे व्यवहार में भी अगर नहीं आता ना, तो बहुत संकल्पों में आता है। कल से शुरू करें, कल से स्क्रिप्ट लिखे। और जब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो सारा दिन देखना लौकिक परिवार के किसी प्रति मेरा कोई संकल्प चल रहा है क्या, फिर धीरे से देखना ब्राह्मण परिवार, आजू बाजू अपने ब्राह्मण परिवार को देखना, क्योंकि हमारा सारा कार्मिक लेन देन यहीं पर है। और फिर धीरे से देखना, जब हम लोग आपस में बैठते हैं, निमित्त आत्मा के बारे में जरूर डिस्कस करते हैं, तो क्या डिस्कस करते हैं। और उस दिन हम लोग ने, कुमारों ने बहुत क्लियर कट डिसाइड किया कि कहीं पर भी ऐसा डिस्कशन हो रहा है तो उनको रोकने की कोशिश करो, नहीं हमें बहन के प्रति ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी नहीं हो रहा है तो न्यारे प्यारा हो, हमको ऐसे डिस्कशन में भाग नहीं लेना, वहां से कट ऑफ हो जाओ, निकलो वहां से। और जब आप ये करने लगेंगे ना, आप देखेंगे बाबा की वो बहुत शक्ति मिलेगी, और खास करके ब्राह्मण परिवार का कि बहुत दुआएं मिलेगी। तो कौन कौन ये दुआएं लेना चाहेंगे, वो जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, कौन कौन हीरो एक्टर हैं, वो जरा हाथ उठाएं। कौन कौन कल अपना एक दिन के लिए देखना, कल पूरा दिन बाबा के सामने बैठकर, बाबा उस बहन को ठीक करो, इस भाई को ठीक करो, पति को ठीक करो, ये सब डायलॉग नहीं बोलो। दिस इज नॉट बाबा's वर्क। ये तो हमारी एक हफ्ते के कोर्स में हमारी छोटी छोटी बहनें समझाती है। भाई यहाँ का रोड ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अब यहाँ का रोड गड़बड़ हो गया है तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे भाई यहाँ का कोई कलेक्टर होगा या डीएम होगा, अगर मंत्री के पास जाना है तो पीडब्ल्यूडी कौन संभालता है, उसके पास जाएंगे ना।
ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ का रोड खराब है, हेल्थ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं कि भाई यहाँ का रोड खराब हो गया है। वो कहेगा आपका नट बोल्ट लूज हो गया क्या? रोड खराब है, आप हेल्थ मिनिस्टर के पास आ रहे हो, आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास जाओ ना। उसी तरह बाबा हमें क्या देता है? बाबा हमें लाइट और माइट देता है, शक्ति देता है। और हम बाबा को कह रहे, बाबा मेरा पति का गोदरेज का ताला बंद हो गया, आप उसको जरा खोलो ना। हाँ, एक दिल का संवाद आप जरूर करिए, जरूर करना, ये नेचुरली आप बाबा को इससे बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन आप हमें करना क्या चाहिए? परमात्मा क्या चीज दे सकता है वो बताओ। उस आत्मा को लाइट और माइट मिले, उस आत्मा को ज्ञान मिले, उस आत्मा को शक्ति मिले। और जब हम ये बोल रहे हैं तो खुद भी चेक करें, मैं कितना लाइट हूं, मेरे में कितनी अंदर शक्ति है, मैं कितना सहन कर रहा हूं, मैं उस आत्मा को के संस्कार को कितना समा रहा हूं। तो कल सारा दिन, राइट, अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे तो अपना स्क्रिप्ट लिखते वक्त ये महसूस करिए कि मैं वो विशेष वंडरफुल हीरो पार्टधारी हूं जिन्होंने इस प्रिंसिपल एक्टर ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट बजाया। इस यज्ञ का मैं एक पार्ट हूं, आने वाली नई सतयुग की दुनिया में वह आने वाला हूं। अच्छा लगता है ऐसा स्क्रिप्ट लिखना? यस, ये कल पूरा दिन करिए। फिर उसको जब लौकिक घर में जाएंगे ना तो परीक्षा आएगी, वहां पे 1 हफ्ता इसको ट्राई करना और फिर देखना आपकी खुशी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। करेंगे सभी, राइट? और सबसे वंडरफुल ड्रामा का ज्ञान, और इसलिए श्री कृष्ण की विशेषता है। कौन कौन श्री कृष्ण की दुनिया एकदम श्री कृष्ण के नजदीक आना चाहेंगे? वो जरा हाथ उठाए। अरे कमाल है, वाह। यस, लक्ष्य भी इतना ब्यूटीफुल है ना। लक्ष्य अगर इतना ब्यूटीफुल है तो लक्षण भी हमारे उस पास आना चाहिए। आ भी रहे हैं, ठीक है। मैं आपको 2 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न पर गुस्सा नहीं करना है, स्वामी पर गुस्सा नहीं करना, लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब देना। आप में से कितने भाई बहने हैं जो हमेशा आनंद में रहते हैं और बिल्कुल किसी पर गुस्सा और इरिटेशन आता ही नहीं? वो जरा हाथ उठाए। चलो अच्छा हो गया, किसी के गुस्सा नहीं आने तो कुछ लोग घूर के देखते हैं। चलो अब मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा ना तो आपका चेहरा एकदम रूहानी गुलाब की तरह खिल उठेगा और किसी किसी को तो दोनों दोनों हाथ उठाने का मन करेगा। अच्छा, आप में से कितने भाई बहने हैं जो ज्ञान में आने के पहले एकदम उदास रहते थे, बहुत गुस्सा और इरिटेट होता था, लेकिन जब से मैं ज्ञान में आने के बाद मेरी आनंद की अवस्था बढ़ रही है, गुस्सा कम हुआ? वो जरा हाथ उठाओ, देखा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? यस, हाँ, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यस, अंतर दिख रहा है आपको अपने जीवन में? यस। हाँ, पहले हाथ क्यों नहीं उठाया? इसलिए हाथ नहीं उठाया क्योंकि बाबा सत्यम शिवम सुंदरम के सत्य बच्चे ना, तो कुछ लोग हाथ उठाने को, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, इसलिए संकल्प चल रहा था क्योंकि स्वामी भाई वो 15.5 कला संपूर्ण तो हो गए हैं, आधा कला कम है। और बाबा के उस पवित्र भूमि बैठे हैं, इसीलिए ना, कितनी अच्छी बात है वो। बस थोड़ा सा बाकी है, हो जाएंगे बाबा, हो जाएंगे, समय के पहले हम हो जाएंगे। अगर हमें श्री कृष्ण की दुनिया में आना है तो वही करना जो श्री कृष्ण के संस्कार थे, हमेशा आनंद की अवस्था, अ स्टेट ऑफ ब्लिस। इसलिए आप देखेंगे श्री कृष्ण की अगर हम भक्ति मार्ग की कहानियां भी सुने ना तो जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम, लेकिन कभी श्री कृष्ण का बेचारा टेंशन में या स्ट्रेस में देखा क्या? नहीं देखा। और ये ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी आज हमारे लिए कितना सहज है। अबू रोड पहुंचते हैं तो प्लेटफॉर्म के साइड पर हमारा अपना जगह है, अपनी गाड़ी है, आराम से इधर आ जाते हैं, सब कुछ, ये हमारा भाग्य है। अच्छा फील करो। लेकिन जो बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने जो सहन किया ना, जैसे कभी कभी बाबा मुरली में लिखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ों को आप सम्मान करो, आदर करो। जो हमारे यज्ञ के जो पुराने हैं ना, बहुत स्नेह, बहुत प्यार, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसलिए बाबा के सामने कितनी भी परीक्षाएं हैं, कहानियां आपने और हमने सुनी है, हलचल नहीं, बिल्कुल हलचल नहीं। इसलिए आप देखेंगे, है ना, जब हम शिव बाबा का भी, जब पहली बार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए ना, तो क्या अपना परिचय कैसे दिया? प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम, ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम, आनंद स्वरूपम शिवो अहम।
करेक्ट? दैट इज द फाइनल स्टेज। तो जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा ज्ञान स्वरूप, फिर आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति और आनंद। ये आनंद इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सुख और आनंद में क्या अंतर है? कभी कभी ये डिफरेंस समझ में हमको अगर समझना है। आत्मा के बाकी सभी गुण है ना, ज्ञान का ज्ञान हो सकता है, सुख का दुख हो सकता है, पवित्रता का अपवित्रता। आनंद का कॉन्ट्रास्ट नहीं है क्या? और ये गायन है श्री कृष्ण का, ब्रह्मा बाबा का। भगवत गीता में इसका गायन बताते हैं। हे अर्जुन, सुख दुख मान अपमान, जय पराजय, गर्मी ठंडी बरसात, हे अर्जुन, कैन यू बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, स्थित प्रज्ञ, आनंद, राइट? और यही ज्ञान हमें बार बार अपने आप को बताना है। इसलिए भक्ति मार्ग में एक डायलॉग हमने सुना था जो यहाँ पे ड्रामा का ज्ञान है। जब भी कोई उदासी हुई ना, या कोई परिस्थिति सामने आई, या कोई परीक्षा आई, तो भक्ति मार्ग में आपने और हमने ये डायलॉग सुना है, राइट? जो हुआ, हाँ सभी बोलो, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा। वाह, सभी त्रिकालदर्शी बच्चे। फिर उदास क्यों होते हो? भक्ति मार्ग से सुनते आए। मैं बस आपको एक छोटा सा अनुभव बताकर आपको मैं एक नए, है ना, ओणम का एक गिफ्ट भी देता हूँ, ठीक है? ये अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी वर्ष पहले की बात है कि हम लोग एक तनाव प्रबंधन कैंपेन में थे। तो हमको मधुबन से ट्रेनिंग दी गई थी कि आप जहाँ-जहाँ जाते हो ना, तो तनाव प्रबंधन कैसे करना होता है। और बोला समय का ज़रूर ध्यान रखना। क्योंकि समय से ज़्यादा बोलते हो ना, तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हुँ, राइट? तो समय पर स्टार्ट करना और समय के पहले छोड़ देना, है ना? तो लोगों को अच्छा लगता है। तो ये हमको सिखाया गया था, है ना? तो आज भी मैं आपको ना 5 मिनट पहले छोड़ दूँगा, हैं? मैं समय पे शुरू किया, पहले छोड़ दूँगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है ना? तो हमको ये ट्रेनिंग दी गई थी, जितना समय है ना उस समय के आधार पर करो आप। आपको अगर अच्छा स्पीकर बनना है तो हम उस समय ज्ञान में नए-नए थे, तो हमने एकदम ये पकड़ के रख दिया, जो वो बोलेंगे ना उतना ही समय बोलना हमको। अच्छा, स्कूल में, कॉलेज में, इंडस्ट्री में घूमते हमारी से वो सारी टीम थी, तो हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किसी को वोट ऑफ थैंक्स, किसी को परिचय, जैसे होता है। तो हम लोग ना एक सेंट्रल जेल में गए, तो सेंट्रल जेल में सारे कैदी भाई लोग बैठे थे। हम सारे भाई लोग भी बैठे थे, बहनें बैठी थी। तो मेरे हाथ में माइक मिला, तो बीके भाई जो कोऑर्डिनेटर था ना, मेन भाई, उसको मैंने धीरे से पूछा, कितना समय है मुझे बोलना है? तो भाई ने कहा, वैसे ही आपकी टीम लेट पहुंची है और स्वामी भाई आपका एक कॉलेज में बच्चे बैठे हैं, आपको फटाक से जाना है, क्योंकि आप यहाँ पर आ गए हो, तो 1 मिनट में तनाव प्रबंधन करो और निकलो। अब कभी-कभी क्या होता है, गाड़ी जो होती है ना, बोलते-बोलते हमारी गाड़ी भी चंद्रयान की तरह ऑटो मोड पे आ जाती है, अपने आप चलने लगती है। अब क्योंकि 1 मिनट था, फटाक से जाना था, सारे लोग बैठे थे। मैंने कहा, कभी भी तनाव होगा जीवन में ना, तो ये डायलॉग ज़रूर बोलना। हाँ, सभी मेरे साथ बोलो, जो हुआ, अच्छा हुआ। जैसे ही बोला ना, वो बीके भाई मुझे पीछे से खींचता और कहता है, स्वामी भाई, क्या बोलते हो? सेंट्रल जेल में आए हो, सारे कैदी भाई लोग बैठे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। गाड़ी ऑटो मोड में थी, जब तक मैंने ब्रेक लगाया ना, गाड़ी फिसल गई। और जब तक मैंने ब्रेक लगाया, जो हुआ अच्छा हुआ तो हो गया था। अब मुझे समझ में नहीं, मैं करूं तो करूं क्या? और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। बाबा, मैं क्या करूं? और ऐसे समय में सचमुच दिल से बाबा को याद करते ना, बाबा मदद करता है। अचानक उसमें से एक भाई खड़ा हुआ, बोला, भाई साहब, आप डायलॉग पूरा करो और स्टार्टिंग से बोलो। और मुझे इतनी बेचैनी हो रही, तो मैंने वो बीके भाई को देखा, मैंने कहा, क्या करूं? तो उसने मुझे धीरे से मेरे सामने आकर कहा, नजदीक आकर, अभी बाहर निकलना है ना, तो जैसे वो बोल रहे वैसे ही करो। अब मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, आप सभी बोलो मेरे साथ, जो हुआ, मुझे भी सेंट्रल जेल में बंद हुए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है, जेल का दाल चावल खा रहे, अच्छा हो रहा है। अब ये शुभ भावना रखी कि भाई सभी छूट जाए। मैं कहा, जो होगा अच्छा होगा। बाप रे, मुझे कैसा लग रहा था, अजीब। जो भाई ने कहा, बोल रहा था ना, वो खड़े होकर कहे, भाई साहब, आपको ये डायलॉग बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा था? मैं कहा, सच्ची बात बताऊं तो मुझे बहुत संकोच हो रहा था। बोला, नहीं, ये जीवन का सैद्धांतिक सत्य है। आप जेल के अंदर रहो या बाहर रहो, सत्य सत्य होता है।
और फिर उन्हें अपना अनुभव सुनाया। बोला, पेशे से मैं एक बैंक का मैनेजर हूँ और मैं जेल के अंदर क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। हमारा एक गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट में लोन के लिए अप्लाई हुआ। क्योंकि मैं वो प्रोजेक्ट था, तो एक कमिटी बैठी, उसने पूरा प्रोजेक्ट को स्टडी किया और रिकमेंड किया कि यस, इस प्रोजेक्ट को लोन दे सकते हैं। और क्योंकि मैं बैंक का मैनेजर था, सारा कुछ ओके होके मेरे पास आया, तो मैंने साइन किया। भर में एक काम साइन करने का था, कमिटी ने ओके किया। कुछ समय के बाद सरकार बदली, सारा कमिटी विजिलेंस में बैठी, सारी कमिटी अंदर, क्योंकि मैंने साइन किया था, मैं भी अंदर। अब जेल के अंदर आए तो इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी कि मैंने कुछ नहीं किया भाई, कमिटी ने ओके किया, मेरा काम था साइन करना, मैंने साइन किया, मुझे क्यों अंदर लेकर गए। इतना गुस्सा, इतना नाराजगी। तो एक दिन उनको जेल में अनाउंसमेंट हुआ कि रक्षाबंधन के दिन ब्रह्मा कुमारी बहनें आप सभी को राखी बांधने के लिए आएंगे, तो आप जरूर उस प्रोग्राम में आना। ये भाई अपना अनुभव सुनाते हैं। जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट सुना, मुझे इतना वो फील हुआ, क्योंकि हर साल ये ब्रह्मा कुमारी बहनें मेरे बैंक में रक्षाबंधन के प्रोग्राम के लिए आते थे। एक साल भी मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया। अब मैं खुद अंदर हूं। वही बहनें राखी बांधने के लिए आ रहे हैं। बहुत फीलिंग भी हुआ, बहुत पश्चाताप भी हुआ। तो रक्षाबंधन में हमारी भाई बहनें जाते ना, तो बहनों ने बड़े प्यार से रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ समझाया, फिर सबको टोली दी, वरदान दिया, वो सब दिया, राखी भी बांधी। और अक्सर बहनें पूछते हैं कि भाई बहन आपके पास आके राखी बांधी है, आप रिटर्न में क्या दोगे। तो अक्सर भाइयों का यही जवाब होता है कि हम जेल के अंदर हम दे भी क्या सकते हैं, राइट ना। तो बहन के अक्सर ये जवाब देते हैं कि आप अपना समय दीजिए, 1 हफ्ते का राज्यों का कोर्स करिए। तो ये बैंक के मैनेजर कहते हैं, मैंने 1 हफ्ता राज्यों का कोर्स अटेंड किया, मुझे अपना जीवन का लक्ष्य समझ में आया कि अब ये कलयुग है, नया अभी संगम युग हो रहा है, नया सतयुग आएगा और सतयुग में श्री कृष्ण की दुनिया आएगी, फिर से श्री कृष्ण इस धरती पे जन्म लेंगे। तो उन्होंने कहा, स्वामी भाई मुझे लक्ष्य बहुत क्लियर कट समझ में आ गया, राइट। आप भी पुरुषार्थ कर रहे हो, मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ। आप श्री कृष्ण के कितने नजदीक जाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो एकदम श्री कृष्ण के नजदीक जाऊंगा, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही दिखाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में दिखाते हैं। तो जीवन में जो भी परिस्थिति आती है ना, उस परिस्थिति को हम कैसे लेते हैं। आज बाबा ने स्कॉलरशिप की बात कही है ना, अगर स्कॉलरशिप मिलेगा, राइट, परीक्षाओं से डरो नहीं। आजकल ये जो एग्जाम होता है ना, जैसे कैट एग्जाम होता है, जीमैट होता है, जीआरई, आईएम्स के लिए एडमिशन होता है ना, तो ये पूरा यूपीएससी को तो लेकिन ये जो कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए जो एग्जाम होते हैं ना, यूपीएससी का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले हम लोग को नोटबुक और पेन से एग्जाम लिखते थे, आजकल उससे नहीं लिखा जाता है। आजकल कैसे लिखते हैं, आजकल सब ऑनलाइन एग्जाम होता है। और खुशी की बात है कि आप जब तैयार हो तब आप एग्जाम लिख सकते हो। अच्छा लगता है ना। नहीं तो बच्चा पूरा 1 साल पढ़ाई करे और जब एग्जाम के नजदीक आए तो तबीयत खराब हो गई तो बेचारे को एडमिशन नहीं मिलता है। और 3 घंटा वो कैसे लिखता है, तो बड़ा स्ट्रेस होता है बच्चों पर। लेकिन आजकल आपने ऑनलाइन किया, 6 महीने में आप कभी भी जब मन चाहिए उसके डेजिग्नेटेड सेंटर पे जाइए, पासवर्ड लॉगिन करिए और आप एग्जाम लिखिए। अब जस्ट इमेजिन करिए, एक दिन आप एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हो, करेक्ट, आप पासवर्ड लॉगिन करते हो, आपके सामने एक पहला प्रश्न आता है। जस्ट महसूस करिए आपने उसका उत्तर सही उत्तर दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे कठिन परीक्षा पर आपको लेकर जाता है, कठिन प्रश्न पर लेकर जाता है। अगर आपने उसका भी सही जवाब दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे ज्यादा कठिन पर लेकर जाता है। वो भी आपने सही जवाब दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे ज्यादा कठिन। अब आपकी बाजू में दूसरा विद्यार्थी बैठा है, राइट, वो अपना पासवर्ड लॉगिन करता है, उसको एक प्रश्न आता है, राइट, सपोज उसने गलत उत्तर दिया, तो कंप्यूटर क्या करता है, उससे ज्यादा सहज प्रश्न पे ले आता है, वो भी गलत, उससे सहज, वो भी गलत, उससे सहज। कुछ समय बाद कंप्यूटर कहता है टाइम अप हो गया भाई, वो कहता है अभी रिजल्ट देता हूं मैं आपको, वेट करो। तो आप धीरे से वो बाजू वाले विद्यार्थी से पूछते हो, कैसा एग्जाम था। वो बाजू वाले कहेगा, बाप रे आज आनंद ही आनंद, कितना अच्छा एग्जाम। फिर वो आपसे पूछेगा, तेरा एग्जाम कैसा था। तो आप कहोगे, पता नहीं आज किसका मुंह देख के मैं बाहर निकला। और कुछ समय बाद कंप्यूटर रिजल्ट देगा, बताइए कौन पास होगा, आप पास होंगे या बाजू वाला वो विद्यार्थी पास होगा। कौन पास होंगे बताइए, कौन पास होंगे। हाँ, उसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है आप ही पास होंगे।
आप ही पास होंगे। आज एक कलयुगी यूनिवर्सिटी में एक डिग्री के लिए अगर ये मापदंड है, तो बताइए, अगर सतयुग में हमको विशेष पद पाना है, इसलिए तो बाबा और मम्मा का, दादियों का पद ऊंचा होगा, क्योंकि उन्हें परीक्षाएं दी। आज हम और आप क्या परीक्षा दे रहे हैं? क्या, कौन से एग्जाम लिख रहे हैं हम? कुछ नहीं। सारी दुनिया आज ब्रह्मा कुमारी इसको जानती है, गवर्नमेंट इस बात को महसूस करती है, राइट? इसलिए हमें इस परीक्षाओं से डरना नहीं है। परीक्षाएं तो बहुत सहज हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, लेकिन जरूर जरूर होंगे, क्योंकि बाबा की शक्ति है। लेकिन कोई ऐसा पुरुषार्थ करना है जो जो बाबा कहते हैं ना, और कुछ याद ना आए, सिर्फ बाबा मुझे याद आए। चार्ट लिखो आप। तो कभी कभी बच्चे चार्ट लिखते हैं, लेकिन चार्ट फिर लिखना छोड़ क्यों देते हैं? तो हमने कुमार भट्टी में एनालाइज किया कि अब 20 वर्ष से ज्यादा हम ज्ञान में चल रहे, कितना समय हमने चार्ट लिखा, कितने समय के बाद वो चार्ट लिखना छोड़ा। अगर चार्ट लिखना छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या था? व्हाट वाज द रियल रीजन? और रियली आलस्य और अलबेलापन तो था ही नहीं, वो कारण तो था ही नहीं। हमने ये महसूस किया कि चार्ट लिखना इसलिए हम लोगों ने रोक दिया, क्योंकि अक्सर कर कर याद कैसे रखना है उसका चार्ट बाबा लिखने के लिए कहते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जब हम बैठ रहे हैं बाबा को याद करने के लिए, हमको टाइम क्वांटिफाई करना इजी होता है। आज मैं अमृत वेला 1.25 घंटे बैठा, या आधा घंटा बैठा, या 15 मिनट बैठा। नुमा शाम मैंने आधा घंटा किया। समय लिखने में मुझे इजी होता है। लेकिन मुझे जब बैठकर रात को मैं लिखता हूं ना, तो मेरे को बहुत संकल्प चलते हैं कि भाई वो आधा घंटा लिखा, कितना समय मैं झुटका खा रहा था। या नुमा शाम को तो चलो नींद नहीं आ रहा था, मैं नुमा शाम को मैं बैठा, तो कितना समय मैं एक्चुअली बाबा के साथ टच में था। अब मैं अगर आधा घंटा नुमा शाम में बैठा हूं, तो मैं उस बात को रात को बैठकर मैं सोचता हूं, मैं आधा घंटा में कितना समय बाबा की याद में बैठा। 2 मिनट लिखने में मुझे संकोच होता, कहीं मैं झूठ तो नहीं लिख रहा हूं। आधा घंटा तो बहुत दूर की बात है, 2 मिनट, मतलब यहां से अगर मैं परमधाम जाता हूं तो 1 सेकंड में टच करता हूं। चंद्रयान को पहुंचने में तो 28 दिन लगे, लेकिन मैं मन बुद्धि से परमधाम 1 सेकंड में पहुंचता हूं। तो आज मैं नुमाशा में बैठा, कितना समय मैं बाबा के साथ टिका, वो क्वांटिफाई करने में उसको उसको कैसे मैं करूं वो। और फिर अगर आधा घंटे में 15 मिनट लिखता, फिर बाबा कहते बच्चे ना बहुत झूठा चार्ट लिखते हैं, तो वो भी लगता है अरे बाबा मैं ही हूं। ये सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट होते हैं जिसके कारण मेरे को तनाव होता है। तो हम लोग सब कुमारों ने डिस्कस किया, हमने कहा ये यस दिस इज द राइट थिंग। अब क्या करना चाहिए, जब हम सत्य भी बताएं और क्वांटिफाई भी करें। तो आज मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं। कौन कौन ये गिफ्ट लेना चाहेंगे वो हाथ उठाओ। वाह, है ना? यस। तो गिफ्ट तो आपका अधिकार है, और ये गिफ्ट जरूर लेकर जाना। और ये गिफ्ट है एक ऐसा सीक्रेट, और वो है अष्टरत्नों में आने का सीक्रेट। कौन कौन ये अष्टरत्नों में आने का सीक्रेट जानना चाहते वो हाथ उठाइए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत। मैं ऐसे ही वो कुमारों की बट्टी कर रहा था, तो मैंने पूछा, तो एक कुमार ने खड़े होकर कहा, स्वामी भाई हमको अष्टरत्नों में आने का सीक्रेट पता है। मैं कहा बताइए। बोला 6 घंटा निरंतर योग। मैंने कहा कितना समय? बोला 6 घंटा निरंतर योग। मैंने कहा माय डियर कुमार भाई, 6 घंटा तो छोड़ो, 6 मिनट छोड़ो, 6 सेकंड। 6 सेकंड पता कितना होता है? टिक टिक करिए टाइम। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। इसको 6 सेकंड कहते हैं। 6 सेकंड अगर मैं परमधाम में कंटिन्यूसली टिक गया, यू आर अ वेरी वंडरफुल कुमार। 1 सेकंड भी बुद्धि फिसले ना। करेक्ट। मैं कहा 6 घंटा बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं, और गिफ्ट पता है क्या है? और इसी का अभ्यास हमको करना है, और वो अभ्यास है, आज से शुरू करते हैं, 2-3 दिन पांडव भवन में ना, उसको आगे कंटिन्यू करना। आज रात को सोने के पहले अगर अंतिम संकल्प अगर आपका बाबा हो गया, तो जो 6 घंटे आप सोएंगे ना, वो आपके योग के चार्ट में आ जाएगा। अरे इतना सहज है, बजाओ तालियां। वाह। लेकिन वो रात को सोने के पहले वो अंतिम संकल्प बाबा पता कब होगा?
जो जो दादी जानकी जी का महामंत्र है। दादी जी का ये बड़ा प्यारा मंत्र है। पूरे विश्व में हमारी आदरणीय दादी जी घूमते रहते हैं और सबको यही मंत्र बता, और ये अंतिम समय का एग्जाम का है ना, वो जो पेपर का वो जो है ना, जिसको कहते हैं ना विनिंग पॉइंट। हाँ, और वो मंत्र है, सभी मेरे साथ बोलिए, मेरे बाबा। थोड़ा जोर से बोलिए। अरे बाबा डराओ नहीं ना बाबा को, आप लोग तो डरा देते हो। थोड़ा प्यार से बोलिए ना, मेरे बाबा। और थोड़ा प्यार भरिए, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। तो जैसे आप जाएंगे ना, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर आज आप घर जब रूम पे पहुंचेंगे ना, मोबाइल वोबाइल देखना, नो कनेक्टिविटी, थैंक यू बाबा। अच्छा फील करना, है ना, और जल्दी सो जाना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कारोबार होते हैं ना। यहाँ पे बाबा के घर आए हो ना, तो बस रात को सोने के पहले, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, और खर्राटे में खर खर। और फिर दादी से मिलेंगे ना, दादी कर, दादी पांडव भवन में 6 घंटा निरंतर योग किया। तो दादी कहेंगे रात्रि भट्टी कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं खर्राटे भर के सो रही थी। जो इजी काम है ना, पहले वो करो, खुशी से करो, आनंद के साथ करो। ये हम लोग इस भट्टी से स्टार्ट किए, मैंने उसको बहुत चेक किया। अब मैंने क्या किया कि वो कभी कभी वो नहीं होता है, तो अभी उसका एक इजी वर्जन लेकर आए। 2-3 दिन है ना, और जो मैं खुद पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप यहाँ पर बाबा की इस कर्म भूमि में है ना, तो कहानियां सुनी होगी मनोहर दादी जी से या बड़ों से, कि बाबा भी ना नोटपैड में लिखते थे, नोटबुक में, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। हम लोग स्वमान भी लिखते हैं, काफी भाई बहने स्वमान लिखते हैं। अब एक काम करिए, राइट, एक नोटबुक लीजिए, हर दिन चार्ट को कैसे क्वांटिफाई करना है। और जब से मैं करने लगा ना, मेरे को कोई तनाव ही नहीं हो रहा है, सत्य भी हो रहा है, मुझे बहुत क्लियर कट क्वांटिफाई करने में इजी हो गया। तो आप 2-3 दिन हो ना, एक नोटबुक में ट्राई करना, ठीक है। सुबह से कभी भी अमृत वेला नुमा शाम तो आप बैठ के योग करना, सारा दिन कभी बैठते ना, नींद अगर आ रहा है योग करते हुए या कहीं पर, तो आराम से अपना नोटबुक लेना बड़े प्यार से, क्योंकि एक जो स्टूडेंट की निशानी है गुप्त पढ़ाई, तो वहां लिखना, नंबर 1 मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। 2 मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। रात को सोने के पहले आज आपने कितनी बार मेरे बाबा लिखा, क्वांटिफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है, 100% हो सकता है। तो क्या हमको ये साइकोलॉजिकल प्रेशर हो गया, मैं सत्य बोल रहा? नहीं, मैंने 20 बार लिखा है, 20 बार का चार्ट आ गया कि आज मैंने 20 बार लिखा है। एक दिन 3 बार होगा, कोई बात नहीं, एक दिन उसको मेकअप करो। और जब से मैंने ये लिखने लगा ना, तो मैंने देखा है मेरा बहुत ज्यादा समय बच रहा है। अब रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, एयरपोर्ट में फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर लोगों को देखते रहते हैं। और उस समय जब चारों तरफ हलचल है, उस समय उस माहौल में बाबा को याद करना बड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि चारों तरफ हलचल है। अब मैं धीरे से अपना नोटबुक लेता हूँ, एक कोने वाला सीट पकड़ लेता हूँ, बहुत प्यार से, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ट्रैवल के समय पर भी मैंने देखा है कि यस, वो मेरे को ईज़ी हो जाता है। तो आप 1-2 दिन है ना, आप ये करिए। अरे वाह! देखो, यस। और आप यहाँ से वो चालू करेंगे ना, मेरे को एक माताजी मिली थी, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि उन्होंने 16,108 बार लिखा। ये भी लिखते हैं? हाँ, अरे वाह माताजी! देखो, देखो ऐसे गुप्त पुरुषार्थी बाबा के बच्चे, राइट? तो ऐसे बाबा, ऐसे बच्चों को बाबा की दृष्टि ज़रूर पड़ेगी। हाँ, तो इस माताजी के लिए ज़रा ज़ोर से तालियाँ बजाइए। ओह वाह! बाबा कितना खुश होता होगा। तो बाकी सभी हम इनसे सीखें, राइट? थैंक यू बहन जी, आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो यहाँ पर। और जब आप ये लिखेंगे ना, अच्छा फिर एक माताजी मिली, उसने कहा मैं 16,108 बार तो लिख चुकी हूँ, अब मैं 16 बार 16,108 बार लिखूँगी। बाबा! मैं कहा तब तक तो नया सतयुग आ ही जाएगा। ये हर दिन का अगर आप 100-100 भी देखोगे, तो मैंने वो कैलकुलेट किया, इट विल टेक 5 टू 6 इयर्स, 6-7 साल लग जाएँगे। और धीरे-धीरे हमें रग-रग में वो बाबा बैठने लगेगा। बाहर की वो कनेक्टिविटी जो कट होगी, और हम कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रह सकते हैं। ठीक है?
मैं जो ये बता रहा हूँ ना, कोई विचार सागर मंथन नहीं है। ये जो बात बता रहे हैं ना आपको, ये अव्यक्त वाणी में बाबा के महावाक्य है। ये कोई विचार सागर मंथन नहीं है। बाबा ने कहा है कि बच्चे, अगर आपकी नींद बाबा की याद में आता है, तो वो नींद भी योग के चार्ट में आ जाएगा, राइट? तो आप जैसे कुमार ने खड़े होकर कहा, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। तो एक कुमार ने ऐसे ही प्रश्न पूछा, तो फिर दूसरे कुमार ने कहा, स्वामी भाई, अगर इतना इजी है तो बहुत सारे लोग एक है ना अष्टरत्नों में आ जाएंगे। मैंने कहा, ये इसके लिए बाबा ने कहा आप पुरुषार्थ करो, बाबा अष्टरत्नों के लिए एक्स्ट्रा लड़ियां लगा देगा। ये भी बाबा के महावाक्य है। करो तो जी, जरूर पुरुषार्थ होगा। आप करके देखिए। करेक्ट? तो ये बाबा के महावाक्य, ठीक है। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और विशेष बाबा को थैंक्स, इस सुंदर से यज्ञ भूमि को थैंक्स, और विशेष मुझे आप सबसे मिलने का चांस मिला। ड्रामा को भी बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है।